नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। 2020 में आई फिल्मों में जिन कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, मेल एक्टर्स ने, अभिनेताओं ने, आज मैं उनका उल्लेख करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा। पिछले साल आप जानते हैं कोविड की वजह से कम फिल्में रिलीज हो पाईं। कुछ फिल्में जो थिएटर के लिए सोची गई थी, लेकिन बाद में उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर लाया गया और उस हिसाब से उनकी दर्शकता मालूम नहीं कितनी हुई होगी। लेकिन इन सारी फिल्मों में जो चीज़ें गौर करने लायक हैं वह है कि इस बार बड़े सितारों की, जो सो कॉल्ड पॉपुलर स्टार्स होते हैं, उनकी फिल्में बहुत कम थी और ऐसे बहुत सारे कलाकार उभर कर आए जिन्हें हम अमूमन थोड़े नीचे और कम लोकप्रिय अभिनेताओं में मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से, अपनी कलाकारी से, अपनी अदाकारी से हम सबको सम्मोहित किया है, प्रभावित किया है। इनमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दो फिल्में आईं इस बार, रात अकेली है और सीरियस मैन। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने थोड़े डार्क कैरेक्टर निभाए और जो उनकी खूबी भी है, और जिस तरीके से दोनों किरदारों को उन्होंने पर्दे पर पेश किया है वह काबिल तारीफ़ है। और ऐसा लग रहा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहयोगी भूमिकाओं में और साइड रोल में खपते जा रहे हैं। वे किसी बड़े स्टार की फिल्म में सहयोगी बन जाते हैं और उनकी अपनी पहचान, अपनी कलाकारी कहीं पीछे जा रही है। लेकिन इन दोनों फिल्मों ने साबित किया कि अगर उन्हें मौके मिलें और केंद्रीय भूमिकाएं मिलें तो वे उसे लीड कर सकते हैं। फिर मैं संजय मिश्रा का नाम लूँगा। संजय मिश्रा की दो फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि उनकी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं इस साल। एक तो कामयाब, जिसमें उनकी लीड भूमिका थी, और एक ऐसे कलाकार की भूमिका थी जो 499 फिल्में कर चुका है और 500वीं फिल्म करना चाहता है, उसकी जद्दोजहद में है वो, और कैसे वह गुमनाम होता जा रहा है और उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बहुत हुआ सम्मान में एक उनका रूप पॉपुलर छवि दिखाई पड़ी, जहां वे अपने ख़ास अंदाज में दिखाई पड़े। ये दोनों फिल्में उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं इस साल की, 2020 की। पंकज त्रिपाठी का नाम लूँगा मैं। पंकज त्रिपाठी की गुंजन सक्सेना, पिता का रोल था उसमें और बहुत ही कह लें साइड रोल था, लेकिन वे केंद्रीय भूमिका में आ गए अपने किरदार को निभाने की वजह से। और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी इस बीच में चर्चाओं के केंद्र में आए हैं अपनी भूमिकाओं से, खास करके वेब सीरीज़ से, फिल्मों में भी अगर उनको केंद्रीय चरित्र मिलते हैं और कुछ करने को मिलता है तो ज़रूर उनकी प्रतिभा निखरती है और दिखाई पड़ती है। लूडो में भी वे अच्छे लगे हैं, लेकिन लूडो का किरदार थोड़ा सा सुगठित नहीं था। उस हिसाब से गुंजन सक्सेना बहुत ही प्रभावशाली अभिनय के लिए याद किया जाएगा। शार्दुल भारद्वाज का नाम लूँगा मैं। शार्दुल भारद्वाज को हमने ईव आले ऊ में देखा, प्रतीक वत्स की यह फिल्म, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन यह मेन स्ट्रीम में नहीं मानी जाती है। यह अलग किस्म की फिल्म है, फेस्टिवल में दिखाई गई थी और उसके बाद से अभी यह थिएटर में आई, बहुत ही सीमित प्रिंट के साथ। और इसको जिन दर्शकों ने भी देखा है उन सब ने इस फिल्म की भी तारीफ़ की है और इसमें शार्दुल की भूमिका की भी तारीफ़ की है। उन्होंने बंदर भगाने वाले एक किरदार के, एक बेचारे किरदार के, एक असहाय किरदार के रोल को जिस तरीके से जिया है, जिस तरीके से पेश किया है, वह प्रतीक वत्स की भावना जो वो कहना चाहते थे उसको बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश करता है। इसके अलावा मैं लास्ट में मनोज बाजपेयी का नाम लूँगा, जिनकी भोंसले फिल्म आई थी और भोंसले में मनोज बाजपेयी के अभिनय का नया आयाम दिखा। कैसे वे, अगर उनको मौका मिले तो वे और क्या क्या चीज़ें, अभी क्या क्या हुनर उन्होंने छिपा रखा है, उसे वे जाहिर कर सकते हैं। तो यह फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए और खास करके मनोज बाजपेयी के अदाकारी के लिए। और आप गौर कर रहे हैं जितने नाम मैंने लिए हैं, इसमें से अधिकांश कलाकार
या तो एनएसडी से आए हुए हैं या रंग कर्म किया है उन्होंने, चाहे वो मनोज बाजपेयी हों, चाहे संजय मिश्रा हों, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे पंकज त्रिपाठी हों, ये सभी, इन सभी का संबंध थिएटर से रहा है और थिएटर से ये लोग फिल्मों में आए हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर आपने अभिनय का प्रशिक्षण लिया है, अभिनय की ट्रेनिंग ली है, अभिनय का अभ्यास किया है, तो पर्दे पर भी आप अपना जौहर दिखा सकते हैं, पर्दे पर अपना कमाल दिखा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभिनेता भी हों ऐसे। और जैसा कि मैंने पहले कहा शुरू में कि जितने ए लिस्टर तथाकथित पॉपुलर स्टार माने जाते हैं, उनकी फिल्में इस साल आई ही नहीं हैं। सब डरे और खौफ से, कोविड के खौफ से अपनी फिल्में रिलीज़ ही नहीं कर पाए, जबकि उनकी फिल्में बनकर तैयार हैं और मार्च में ही रिलीज़ होने वाली थी। खास करके मैं अक्षय कुमार का नाम लूँगा और सलमान खान का नाम लूँगा और रणवीर सिंह का नाम लूँगा। हाँ, अक्षय कुमार की एक फिल्म ज़रूर आई थी लक्ष्मी, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कितना ख़राब काम किया था उसमें और फिल्म भी बुरी थी। तो ये रही मेरी पसंद। बाकी वो अपनी राय दें, अपनी सहमति असहमति जाहिर करें। और सिनेमा हॉल देखते रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।